बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। सेकेंड ईयर क्लास बच्चों, चैप्टर नंबर हमने 6 स्टार्ट किया हुआ था। आज का आपका लेक्चर है लेक्चर नंबर 4। टॉपिक आपका वही है, उसी टॉपिक को लेके आगे चलेंगे। डेटाबेस हम लोग देख रहे थे कि डेटाबेस की फाइल आप लोग एक्सेस को इस्तेमाल करते हुए, अब एक्सेस हमारे पास क्या है बच्चों, सॉफ्टवेयर था जिसको हम लोग यूज़ करके कोई भी फाइल क्रिएट करना सीख रहे थे। और उस फाइल को क्या कहेंगे हम लोग, डेटाबेस की फाइल, या कहेंगे डेटाबेस, या कहेंगे डेटाबेस की फाइल। एमएस एक्सेस को एमएस कहते हैं, एमएस एक्सेस सॉफ्टवेयर को। ये क्या था हमारे पास, सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए हम लोग कोई भी फाइल क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। उस फाइल को कहेंगे डेटाबेस। अब उसी डेटाबेस की फाइल में हमने आज के टॉपिक में देखना है, जो बेसिक टॉपिक है आप लोगों का, डिलीट अ टेबल फ्रॉम क्वेरी। उसके बाद थोड़ा सा एक और भी है रिलेटेड टॉपिक है, सॉर्टिंग क्वेरी फील्ड्स। अब ये भी हम लोग देख लेंगे। अब देखिएगा, पहली बात ये, डेटाबेस की फाइल में जब क्वेरी की बात आ जाए तो समझना है आप लोगों ने, यहाँ पर क्या हो गया एक्चुअली क्वेश्चन होगी। अब डेटाबेस में क्वेरी को यूज़ करते हुए हमने उसको डिलीट करना है और उसकी सॉर्टिंग भी हमने सेट करनी है। अब देखिएगा, जो आपके पास फाइल होगी डेटाबेस की, उसी फाइल में जहाँ पर आपने क्वेरी यूज़ की होगी, उसी फाइल में जहाँ पर आपने क्वेरी यूज़ की होगी, क्वेरी एक्चुअली क्या था जो आपको मैंने बताया था, क्वेश्चन होते हैं एक्चुअली। अब उसी को हमने क्या करना है बच्चों, डिलीट करना है। क्या करना है, उसी को डिलीट करना है। डिलीट अ टेबल फ्रॉम क्वेरी। क्वेरी की मदद से जो क्वेरी यूज़ की होगी टेबल में, उसी के रिलेटेड उसको डिलीट करना है हमने। अब पहले समझो ये क्या रहा है। अब यहाँ पर क्या करना है, टेबल, जिस टेबल में आपने क्वेरी यूज़ की है, जिस टेबल में आपने क्वेरी यूज़ की है, उसी को लेके आपने उसको डिलीट करना है। डिलीट अ टेबल फ्रॉम क्वेरी। अब क्वेरी में जो टेबल है उसको हमने क्या करना है, डिलीट करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहला काम क्या होगा, थोड़ा सा आप लोग भी सोच लो। सबसे पहला काम क्या होगा हमारा जी, सबसे पहला काम होगा, हम लोग उसी डेटाबेस की फाइल में आ जाएंगे। कौन सी डेटाबेस फाइल, जिस डेटाबेस की फाइल में हम लोग ये काम करना चाह रहे हैं, सबसे पहले वही हमने डेटाबेस की फाइल ओपन करनी है। उसके बाद आप लोगों को पहले भी बताया था मैंने, डेटाबेस की फाइल में टेबल होती हैं, उसके बाद क्या होती हैं, सब टेबल भी होती हैं। अब चाहे आपको जो डेटाबेस की फाइल है, टेबल में से कोई भी फाइल डिलीट करनी है, कोई भी टेबल डिलीट करनी है, या सब में आके करनी है, तो वो आप लोगों को चूज़ करना होगा। सबसे पहला काम ये, डेटाबेस की फाइल ओपन की, उसके बाद टेबल में आ गए। टेबल में से अगर करनी है कोई टेबल डिलीट, या सब में से करनी है तो सब में आ जाएंगे। जो टेबल डिलीट करनी है सबसे पहले उसकी सिलेक्शन करनी है। पहला पॉइंट क्या होगा, हमने डेटाबेस की फाइल ओपन की, उसके बाद सिलेक्शन करनी है किस टेबल को हमने जाके डिलीट करना है, किस टेबल को जाके डिलीट करना है। लिहाजा पहला पॉइंट क्या लिखोगे, सिलेक्शन ऑफ टेबल या सब टेबल, जो आप लोग चाह रहे हो डिलीट करना। सेलेक्ट द टेबल, आगे क्या बताना है, एंड टेबल टाइटल बार। यहाँ पर पहला सिलेक्शन हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या है, सेलेक्ट करना है या चूज करना है या आपने क्लिक करना है टेबल टाइटल बार। अब टेबल टाइटल बार क्या होगा, थोड़ा सा आप भी सोच लो, कुछ नहीं होता। टेबल टाइटल बार क्या होगा बच्चों, टेबल का एक्चुअली क्या होगा, नेम होगा। जहां पर टेबल का नाम शो हो रहा है उसको क्या कहेंगे, टेबल टाइटल बार। जहां पर या आपने जो टेबल का नाम रखा था, चाहे वो सब टेबल है या सब टेबल है, जो नाम रखा था, जहां पर टेबल का नाम शो हो रहा है उस चीज़ को कहेंगे या उस एरिया को कहेंगे टेबल टाइटल बार। पहले सेक्शन कर लिया आपने टेबल की, उसके बाद आपने क्लिक करना है टेबल टाइटल बार पे। जहां पर टेबल का नाम शो हो रहा होगा उस एरिया पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वो क्या हो जाएगी, सिलेक्ट हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी, सिलेक्ट हो जाएगी। अब उसी सिलेक्ट की गई टेबल को आप क्या करना चाह रहे थे, डिलीट करना चाह रहे थे। तब आपके पास दो ऑप्शन है, एक डायरेक्ट आप लोग कीबोर्ड के थ्रू डिलीट का ऑप्शन, डिलीट का जो बटन है वो प्रेस करके उसको डिलीट कर दो।
दूसरा ऑप्शन ये आप राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा डिलीट का, वहाँ पर आके आप लोग इसको क्या कर दो, डिलीट। तो ये था डिलीट अ टेबल फ्रॉम क्वेरी। नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट आपके पास है ऑप्शन सॉर्टिंग क्वेरी फील्ड्स। अब सॉर्टिंग किस चीज़ को कहते हैं, तरतीब को कहते हैं, कि आप लोग उसकी सॉर्ट, उसकी तरतीब है वो किस तरह रखना चाह रहे हो। क्वेरी फील्ड्स की जो फील्ड आपने क्वेरी में यूज़ किए थे उनकी जो तरतीब है उनको कैसे रखना चाह रहे हो, इस चीज़ को कहेंगे हम लोग सॉर्टिंग। उसके लिए भी आप लोग को चंद आपके पास स्टेप्स हैं, उनको फॉलो करना होगा। अब उन स्टेप्स को आप लोग फॉलो करोगे तब ये काम आप लोग कर पाओगे। अगर आप लोग कोई स्टेप स्किप कर गए या मिस कर गए तब वो आप लोग प्रॉपर काम नहीं कर पाओगे। तो देखिएगा, पहला पॉइंट ऑब्जेक्टिव के लिए बाय डिफॉल्ट नो सॉर्टिंग, मैंने क्या लिखा है, नो सॉर्टिंग। किस चीज़ की सॉर्टिंग, जो आपके पास बच्चों डेटाबेस की फाइल है, जो आपके पास क्या है, डेटाबेस की फाइल है, उस डेटाबेस की फाइल में बाय डिफ़ॉल्ट उसकी सॉर्टिंग नहीं होती, बाय डिफ़ॉल्ट उसकी सॉर्टिंग नहीं होती। सॉर्टिंग आप लोग खुद चूज़ करते हो, खुद सेलेक्ट करते हो। ऑब्जेक्टिव के लिए जो डेटाबेस होगी, हमारे पास फाइल होगी, डॉक्यूमेंट होगा, उसकी बाय डिफ़ॉल्ट कोई सॉर्टिंग नहीं होती। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए कोई सॉर्टिंग उसकी नहीं होती, नो सॉर्टिंग ऑफ डेटाबेस। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, आपने करना क्या है या कैसी सॉर्टिंग करनी थी। एक आपके पास ऑप्शन है नेक्स्ट वन असेंडिंग, दूसरा क्या है डिसेंडिंग। अब असेंडिंग आप लोग तरतीब दे दो, सॉर्ट कर लो अपने टेबल को, या क्वेरी के फील्ड्स हैं वो भी आपकी मर्जी। डिसेंडिंग के थ्रू कर लो, वो भी आप लोगों की मर्जी। तो पहला पॉइंट था कि डेटाबेस की फाइल में नो सॉर्टिंग होगी, बाय डिफ़ॉल्ट सॉर्टिंग नहीं होती। अगर आप लोगों को करनी है तो आप अपनी मर्जी से चूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास है असेंडिंग, दूसरा क्या है डिसेंडिंग। अब असेंडिंग की सॉर्टिंग करना चाहो आप लोगों की मर्जी है, असेंडिंग की सॉर्टिंग करना चाहो आप लोगों की मर्जी है, डिसेंडिंग की करना चाहो आप लोगों की मर्जी है। अब असेंडिंग क्या होगी, असेंडिंग होगी बच्चों ए टू, सपोज ए टू जेड आप लोग तरतीब की देना चाह रहे हो, सॉर्ट करना चाह रहे हो। डिसेंडिंग क्या होगी, डिसेंडिंग इसकी उलट होगी, जेड टू ए। इस चीज़ को कहते हैं असेंडिंग। क्वेरी फील्ड को आप लोग सॉर्ट कर रहे हो या डिसेंडिंग कर रहे हो, इसको कहते हैं असेंडिंग ए टू जी। सपोज डिसेंडिंग के लिए क्या होगी, जेड टू ए तरतीब होगी, इसको कहते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग। जो फील्ड जो सॉर्टिंग आप लोग चाहोगे वो इजीली कर सकते हो डेटाबेस की फाइल में। नेक्स्ट ऑप्शन होगा आपके पास क्लिक सॉर्ट रो। क्लिक सॉर्ट रो कि आप लोग किस रो को सॉर्ट करना चाह रहे हो, चाहे वो असेंडिंग है या डिसेंडिंग है। पहला ऑप्शन क्या करना है, उस रो को आपने सॉर्ट करना है या क्लिक करना है जो आप लोग जिसकी सॉर्टिंग चेंज करना चाह रहे हो, आप फील्ड्स यू वांट। नेक्स्ट ऑप्शन क्या होगा आपके पास, डाउन एरो विंडो अपीयर। अब डाउन एरो, सपोज आपने यहाँ पे उस रो को क्लिक किया, उसके बाद वो रो जिसको आप लोग चाहोगे उसकी सॉर्टिंग चेंज करनी है मैंने, उसके बाद डाउन एरो इस तरह का आप लोगों को एक बटन नज़र आ जाएगा इस तरह का। तो तब आपने इस पर क्या करना है, क्लिक करना है। पहला काम था आपके पास, आपने रो को आपने क्लिक किया, उसके बाद ये ड्रॉप एरो आप लोग के सामने शो हो जाएगा, तब आपने इसको क्या करना है, क्लिक करना है। अब इस पे क्लिक करोगे तब आपसे पूछेगा कि आप असेंडिंग करना चाह रहे हैं या डिसेंडिंग करना चाह रहे हैं। असेंडिंग और डिसेंडिंग यही जो अभी मैंने आप लोगों को बता दिए। तब यहाँ पर आप लोग डिसाइड करोगे कि मैंने असेंडिंग की सॉर्टिंग करनी है फील्ड्स की या डिसेंडिंग की करनी है, उसके बाद ये आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था आज का आपका टॉपिक। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।